आपने जब लखीमपुर का वो वीडियो सोशल मीडिया पर पहली बार देखा था तो आपको लग गया था कि वो महज एक्सीडेंट नहीं हो सकता। उस हादसे के जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए उनमें साफ दिख रहा था कि वो गाड़ी, वो एसयूवी जानते बूझते उन निर्दोष किसानों पर चढ़ाई गई है, उन्हें रौंदा गया है। किसानों को मकसद था किसानों को कुचल कर मार देना, लेकिन आप अभी तक खामोश रहे क्योंकि कानून अपना काम कर रहा था। लेकिन आज लगभग 2.5 महीने बाद मैं आपसे इस केस का जिक्र फिर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस दौरान समय का पहिया घूम चुका है, तफ्तीश एक अंजाम तक पहुंच चुकी है और आपकी शंका, आपका संदेह, आपका डर अब सच साबित होता नजर आ रहा है। तफसील से बताऊंगा कैसे, देखते रहिए। लेकिन आपको अब तक यह तो मालूम हो गया होगा कि मैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा केस की बात कर रहा हूं। वही आशीष मिश्रा जिसकी गाड़ी से कुचलकर 3 अक्टूबर को 4 किसान मारे गए, एक पत्रकार भी मारा गया। आरोप है कि वो जो गाड़ियां किसानों को रौंदती हुई गई उनमें से एक गाड़ी में खुद आशीष मिश्रा बैठे थे। यूपी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तफ्तीश कर रही थी। अब एसआईटी एक नतीजे तक पहुंची है। पुलिस ने नए सिरे से स्थानीय अदालत में अर्जी लगाई है कि मामला साफ साफ अटेम्प्ट टू मर्डर का है। पूरी प्लानिंग के साथ इसको अंजाम दिया गया। तफसील से बताता हूं इस पूरे मामले में किस तरह से आया ये नाटकीय मोड़। राहुल गांधी ने एसआईटी के इस ताजा खुलासे के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा कि जैसे कृषि कानून को वापस लेते समय प्रधानमंत्री ने किसानों से माफी मांगी, वैसी ही माफी दोबारा मांगने का टाइम आ गया है। लेकिन साथ में यह भी जोड़ा, अब जबकि सच सामने आ गया है तो आरोपी के पिता को मंत्री पद से हटाओ तो सही प्रधानमंत्री जी। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, मैं आपसे यह नहीं पूछूंगा कि क्या अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए, यह भी नहीं पूछूंगा कि क्या प्रधानमंत्री मोदी को अजय मिश्रा उर्फ टेनी का इस्तीफा लेना चाहिए, यह भी नहीं पूछूंगा कि क्या यूपी पुलिस या प्रशासन मुख्य आरोपी को बचाने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मुझे पता है आप इन सभी सवालों के जवाब हां में ही देंगे, जो कि वाजिब भी है। लेकिन आज सवाल कुछ और होगा। अब चूंकि यूपी में चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, बीजेपी नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने खुद चुनावी बिसात बिछाने के लिए पब्लिक मंचों से एक सांस में औरंगजेब और शिवाजी का नाम लेना शुरू कर दिया है, यानी हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया है। उस इतिहास से बेखबर कि औरंगजेब की तरफ से लड़ने वाले राजा जय सिंह थे तो शिवाजी के तोपची इब्राहिम खान और नौसेना अध्यक्ष दौलत खान थे, और शिवाजी अपने जीवन में ज्यादातर राजपूत राजाओं के खिलाफ ही लड़ते रहे। बहरहाल, चूंकि यूपी की फिजा चुनावी हो चुकी है तो अब यह सवाल पूछना लाजमी है कि क्राइम कंट्रोल में योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड कैसा रहा, पास या फेल? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। क्योंकि सोचिए, अगर यह हत्या की कोशिश, जिसे हादसा बताने की पूरी कोशिश होती रही, उसको अंजाम देने वाला अगर किसी गैर बीजेपी पार्टी का होता तो अब तक इसी योगी सरकार ने उसे चुनावी मुद्दा बना दिया होता। शायद उस शख्स की जमीन, जायदाद, मकान, प्रॉपर्टी सब कुर्क कर लिए गए होते। और अगर ये आरोपी किसी गैर हिंदू मजहब से होता तो शायद पूरी कौम को लानतें भेजी गई होती। गोदी मीडिया सरकार के इसी प्रोपेगेंडा का बढ़ चढ़कर हिस्सा बनता। खैर, आज तो मैं आपको लेटेस्ट ये बताना चाहता हूं कि यूपी की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने अदालत में, स्थानीय अदालत में अर्जी लगाकर दरख्वास्त की है कि इस मामले में अब आईपीसी की पुरानी धाराएं हटाई जाएं और नई धाराएं जोड़ी जाएं। खासतौर पर अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं जोड़ी जाएं, क्योंकि एसआईटी का साफ कहना है कि 3 अक्टूबर को जो गाड़ी किसानों की भीड़ पर चढ़ाई गई, वो उसके पीछे बाकायदा एक प्लान था। हत्या के इरादे से ही गाड़ी उस भीड़ के बीच चलाई गई, यानी किसानों को रौंदा गया, एक साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत।
इसलिए पुलिस ने अदालत से दरख्वास्त की है कि आशीष मिश्रा सहित 13 लोगों के खिलाफ लगे आरोपों को उसी प्रकार से अब मॉडिफाई कर दिया जाए। यूपी पुलिस की एसआईटी ने कोर्ट के सामने अपनी एप्लीकेशन में क्या कहा वो सुनिए। उन्होंने कहा, अब तक की तफ्तीश से और सबूतों की पड़ताल से ऐसा लगता है कि आरोपी की तरफ से वो महज कोई लापरवाही वाला हादसा नहीं था, बल्कि इरादतन किया गया काम था जिसके पीछे हत्या करने का बाकायदा प्लान था। यानी जानते बूझते उस हिंसा को अंजाम दिया गया, जबकि पता था कि इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। यानी जान लेने का ही इरादा था। तो इसलिए पुलिस ने कोर्ट से कहा कि इसी तरह अब इन आरोपियों पर लगी आईपीसी की धाराओं जैसे 304A कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 279 नेग्लिजेंट ड्राइविंग और 378 कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, इन धाराओं को हटा दिया जाना चाहिए और इन धाराओं की जगह आईपीसी की धारा 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर, 326 यानी कॉजिंग हर्ट विद डेंजरस वेपन, सेक्शन 34 एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्संस इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन यानी प्लानिंग के साथ, और 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। उस दिन यानी 3 अक्टूबर को लखीमपुर में किसान यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की विजिट को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जब धड़धड़ाते हुए 2-3 एसयूवी उनकी उस भीड़ को रौंदती हुई चली गई। 4 किसान और 1 पत्रकार मारे गए। उसके बाद वहां हिंसा भड़की जिसमें और 3 लोगों की जान गई। यानी देखते ही देखते 8 लोग वहां पर उनकी लाशें बिछ गई थी। इनमें से 1 एसयूवी खुद आशीष मिश्रा की थी। अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि उस एसयूवी को क्या आशीष मिश्रा खुद चला रहे थे, लेकिन एसआईटी की टीम आशीष मिश्रा को उसी स्पॉट पर वो सीन रिक्रिएट करने ले गई थी, जिससे ये तो जाहिर जरूर होता है कि आशीष मिश्रा उस एसयूवी में बैठे जरूर थे। वही आशीष मिश्रा जिसे पुलिस पकड़ नहीं पाती है अव्वल तो, और पकड़ती भी कैसे, राज्य में सरकार उसकी अपनी पार्टी की थी और है, और पिता खुद मोदी कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री, इलाके में उनका काफी दबदबा है। वहां के लोगों के लिए वो अजय मिश्रा नहीं टेनी महाराज है। इसलिए उनका आरोपी बेटा आशीष मिश्रा अदालत और राजनीतिक दबाव के बाद 9 दिनों के बाद सरेंडर करता है। वही आशीष मिश्रा जिसके पिता अपने बेटे को डिफेंड करते आ रहे हैं। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल वही अजय मिश्रा जिन्होंने आज तक इस्तीफा नहीं दिया इस कांड के बाद, जबकि उनकी अपनी पार्टी की सरकार उनके बेटे पर लगे आरोप की तफ्तीश कर रही है और अब इस नतीजे पर पहुंच चुकी है। लेकिन आप पूछेंगे कि अब बाकी क्या रह जाता है। पुलिस खुद अदालत में बता रही कि साजिशन हत्या का मामला है। अब तो अजय मिश्रा को मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए, प्रधानमंत्री को अजय मिश्रा का इस्तीफा ले लेना चाहिए। लेकिन आपको भी पता है ऐसा होगा नहीं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कहा मोदी से, बल्कि पूछ ही लिया प्रधानमंत्री से कि जांच होनी चाहिए कि साजिश में गृह राज्य मंत्री यानी अजय मिश्रा की क्या भूमिका थी। अभी तो कई दूसरे झूठे नैरेटिव गढ़े जाएंगे, क्योंकि यूपी की बीजेपी सरकार का तो दावा है कि यूपी में क्राइम कम हुआ है। इसको अपनी सरकार की उपलब्धि बताकर जनता के बीच में उतर रही है योगी सरकार। तो वोट लेने के लिए झूठ बोलना ही पड़ता है, बल्कि उसको जैसे तैसे उस झूठ को लोगों के हलक में ठूसना भी पड़ता है। और इस बार तो खुद बीजेपी के राज्य स्तर के दिग्गज नेता के बेटे पर ही हत्या की कोशिश का आरोप लग रहा है। वो भी राज्य की पुलिस ये आरोप लगा रही है, बाकायदा तफ्तीश के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड पूर्व जज की देखरेख में हो रही। ये तो बीजेपी और योगी प्रशासन के लिए गले की हड्डी बन चुका है। ना निगलते बन रहा है ना उगलते। योगी राज्य में क्राइम कम हुआ हो या नहीं, लेकिन क्राइम करने वाले आरोपियों की लिस्ट में बीजेपी नेताओं के परिवार वालों के नाम जरूर जुड़ चुके हैं। इसलिए मेरा आज का सवाल दोहराता हूं, क्योंकि इस चुनावी फिजा चल रही है और इस चुनावी फिजा में
क्राइम कंट्रोल में योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड अब तक का 5 सालों का कैसा रहा, पास या फेल? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।